हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स केस हो जाता है तो उस केस में आपको इनिशियली अपनी तरफ से क्या स्टेप लेने हैं। अपनी तरफ से मतलब आपको उनके ऊपर क्या काउंटर अटैक करने हैं इनिशियली। मतलब जैसे ही आपको पता चला या आपके पास कोई कंप्लेंट की कॉपी आई या आपके पास 125 सीआरपीसी या डीबी की पिटीशन आई या एफआईआर की कॉपी आई, उस समय पे तुरंत आपको अपनी तरफ से उनके ऊपर क्या एक्शन लेने हैं। देखिए, ऐसे मामलों में अधिकतर आपका ये कहना होता है सर हम पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए, सारे झूठ हैं। अब अगर हम प्रॉपर काउंटर केसेस की बात करें जिन पे मैंने कई सारे वीडियोज बनाए हैं, उनका एक निश्चित समय होता है और परिस्थिति भी होती है जो कि हर एक मामले में अलग अलग होती है। उसके अनुसार आपको काउंटर केस करने चाहिए। उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और वो करना टेक्निकल भी है। उसके लिए आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसे स्टेप बता रहा हूं जो आपको तुरंत कर देने हैं, जिसके लिए आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना। आप ये मान के चलो कि अगर आपके ऊपर फॉल्स केसेज हो रहे हैं, फॉल्स केसेज होने की धमकियां मिल रही हैं, तो ये काम आपको जरूर करना है। तो एक एक करके नोट डाउन करते जाओ, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो से आपको गाइडेंस मिलती है और उन गाइडेंस से आपको एक खांचा मिलता है कि कैसे आपको वर्कआउट करना है। अब देखो, जैसे कि मान लेते हैं अभी आपकी वाइफ आपका घर छोड़ के चली गई और आपके माइंड में यह है कि भाई जाते हुए मुझे धमकी दे के गई है या फोन पे मुझे धमका रही है और हो सकता है वो कुछ कर दे, बट अभी नहीं पता कि वो क्या करे एज ए लेमैन। तो ऐसे केस में सबसे पहले आप एक सूचना जरूर डाल दो। जितने भी आपके यहां पे पुलिस के हायर ऑफिशियल हैं उन सबकी ईमेल आईडी पर वो सूचना में आपको अपनी कहानी नहीं लिखनी कि आप दोनों के बीच में क्या हुआ। सिर्फ इतना लिखना है कि इतनी तारीख को मेरी पत्नी अपनी मर्जी से मेरा घर छोड़ करके चली गई है और जाते हुए उसका जो भी सामान ऑर्नामेंट्स वगैरह था वो सारा लेकर के चली गई है। और ये जो जानकारी है ये केवल मैं सूचनार्थ प्रेषित कर रहा हूं। बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कि रिकॉर्ड पे आ जाए कि इस तारीख पे आपकी वाइफ आपके यहां से चली गई, सारा सामान लेकर के चली गई, दैट्स इट। अब इसके बाद वेट करो कि वो कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ मामलों में 1 2 3 महीने तक कुछ नहीं होता, 4 महीने 6 महीने साल भर तक भी कुछ नहीं होता अगर आप अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेते। कुछ मामलों में कोई कंप्लेंट वगैरह हो जाती है। मान लेते हैं कोई कंप्लेंट हो गई, मान लेते हैं आपकी कंप्लेंट वुमेन सेल में हो गई, उसकी कॉपी आपको मिल गई, आपने देखा कि कंप्लेंट में क्या क्या लिखा हुआ है। वहां पे लिखा हुआ था मेरे पिताजी ने मेरी शादी में 80 लाख रुपए खर्च किए थे। अब जैसे आप इसको देखते हो, बिना देरी किए आपको एक टैक्स इवेशन पिटीशन बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेज देनी है। देखिए, इसके लिए कुछ नहीं लगता। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई केस चलाना है, केवल मेहनत करनी है टैक्स इवेशन पिटीशन बनाने पे। और जब वो बन जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में और आपके रीजनल ऑफिस में, दोनों जगह पे आप उसको बाय पोस्ट भेज दो। अब ऐसे में क्या होता है, अगर इनकम टैक्स को उचित प्रतीत होता है तो वो सामने वालों पर कार्रवाई करता है, उनको नोटिस देता है। कई बार नहीं भी करता है, दोनों ही काम हो सकते हैं। और इसकी जानकारी आपको कैसे पता चलेगी कि जब आप ये टैक्स इवेशन पिटीशन उनको सेंड करो, जब उन्हें मिल जाए उसके बाद 30 डेज के बाद वहां पर आप एक आरटीआई फाइल करो और उस आरटीआई में ये सूचना मांगो कि इतनी तारीख को जो मैंने टैक्स इवेशन पिटीशन भेजी थी उस पर क्या एक्शन लिया गया है। तो वहां से आपको जानकारी आ जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आरटीआई से आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब इसमें क्या जा रहा है आपका, इसमें कोई आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लेमैन की तरह एक आरटीआई लिख करके आपको फॉलो अप लेने, तो इस चीज को आप कर सकते हैं। तो ये चीज आपको तुरंत कर देनी चाहिए। इसके बाद कई बार होता है जब आप वुमेन सेल में जाते हैं तो वहां पर आपस में गर्मा गर्मी हो जाती है। उस गर्मा गर्मी में कई बार आपको अब्यूज कर दिया जाता है, कई बार हाथापाई भी हो जाती है, कई बार आपकी चोट भी लग जाती है। तो इस प्रकार की अगर कोई भी घटना चाहे वुमेन सेल में या फिर कहीं और भी घटित होती है, तो जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद आप जाकर के अपना मेडिकल कराओ और मेडिकल कराने के बाद आप अपनी दवाइयां लो, किसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाओ, वहां से प्रिस्क्रिप्शन बनवाओ और उसके बाद एक पुलिस कंप्लेंट करो। जिस पुलिस कंप्लेंट में आप इधर उधर की कहानी कुछ नहीं लिखेंगे, केवल इतना लिखेंगे इतनी तारीख को मेरी शादी हुई थी, आज इतने दिनांक को हमारी काउंसलिंग थी। उसके बाद पूरी घटना का विवरण देंगे, मैं काउंसलिंग में आया और मेरे साथ ये हुआ है। ये पुलिस में कंप्लेंट रिसीव करा दो। पुलिस कुछ करे या ना करे, लेकिन ये कंप्लेंट रिसीव करा के आपको रखनी है। अब ये आपकी सेफ्टी के लिए हो गया। सेकेंडली, अगर फ्यूचर में बात नहीं बनती और आपको कोई केस करना पड़े तो ये जो पुलिस कंप्लेंट है, अगर ये आपकी मजबूत बनी हुई है, मतलब मजबूत ड्राफ्टेड है, तो इसके बेस पे आप डायरेक्टली कोर्ट में कंप्लेंट केस भी फाइल कर सकते हैं या फिर 156(3) में भी जा सकते हैं। तो ये एक आपके पास बना रहेगा। अब हम लोग गलती क्या करते हैं, ना तो हम टैक्स इवेशन पिटीशन डालते हैं, ना उसके जाने पर कोई सूचना डालते हैं, ना ऐसे मारपीट धमकी आने पर कभी कोई पुलिस में इस प्रकार की घटनाओं की कंप्लेंट करते हैं, ना अपना मेडिकल बनवाते हैं। मतलब अपने हाथ खुद ही काट करके रखते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे में बिना किसी उसके हम जब चलेंगे, डिफेंस करेंगे, तो वे डिफेंस ही करते रह जाएंगे।
तो आपको डिफेंस करने के साथ साथ अगर ये लोग आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका भी रिकॉर्ड तैयार करना है। इसके अलावा अगर एक ही घर में रहे हैं और पत्नी ने आपकी मदर के साथ मिसबिहेव किया है, कुछ मामलों में मारपीट भी की होती है, कुछ मामलों में अब्यूज भी किया होता है, तो ऐसे में मदर की तरफ से डीवी का केस बिल्कुल तुरंत डलवा दो। यानी ये 3 काम तो तुरंत हो जाने चाहिए। क्या क्या? टैक्स इवेशन पिटीशन और मेडिकल बनवाना और पुलिस को सूचित करना अगर आपके साथ कोई घटना घटती है, और मदर की तरफ से अपने प्लेस पर डीवी का केस कर देना। स्टार्टिंग बस इतने से करो और उसके बाद देखो उनका क्या रिएक्शन होता है। जो कॉम्प्रोमाइज आपका 4 साल में होना होगा, इतने के बाद वो कॉम्प्रोमाइज आपका 2 साल में हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद भी वो लोग आगे बढ़ते हैं और आपको लगता है कि उन पर फर्क नहीं आ रहा, तब आप फिर प्रॉपर काउंटर केसेस के बारे में सोच सकते हैं कि भाई शार्प जो इन्होंने हमारे साथ घटनाएं खारिज करी हैं उनके बेस पे शार्पली हम इन पे क्या कर सकते हैं, तो फिर वो केस आप दर्ज करा सकते हैं। बट अगर हम ये सोचेंगे कि सामने वाले ने झूठे केस की और हम उसको डिफेंड ही किए जा रहे हैं, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। पर इतना है कि जो कुछ भी आप करें वो मजबूत होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में हो, तो फिर तो कोई प्रभाव उससे नहीं पड़ेगा। यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज की इसमें जरूरत आपको पड़ेगी। बट आप अगर अपनी तरफ से एक्शन लोगे, जो भी उन्होंने गलत कृत्य किए हैं उनके विरोध में जाओगे, तो आप देखोगे कि चीजें आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। आपका पैसा और समय दोनों बचेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।